मिट्टी में दबा दिए थे। तो इस तरीके से कर्म बीज है, आप जो कर्म करेंगे वह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अटका हुआ है और उसका परिणाम आपको मिलेगा। देर मिले सवेर मिले, ऐसे जो भी पेड़ है सबके फल देने के समय अलग अलग होते हैं। अब देखिए गोभी आपको 2 से 3 महीने तैयार हो जाएगा, लेकिन तार का पेड़ आप रोपेंगे तो आपका रोपा हुआ पेड़ का फल आपके बेटे पोते खाएंगे, आप नहीं खा पाएंगे। उसी तरह से हम मानव द्वारा भी कुछ कर्म होते हैं जिसके फल समय समय पर आते हैं। अब ऐसा नहीं कि आज कर्म किया और अभी फल मिल गया, ये नहीं है। अब कोई विद्यार्थी आज पढ़े और कल उपास कर जाए, परसों उसको नौकरी लग जाए, ये संभव तो नहीं है। तो सबका एक टाइम है, एक समय है, और उस समय से पहले उसको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो परिणाम ये हुआ कि सुदामा जी कृष्ण जी का हिस्सा खा गए थे, उनके यहाँ गरीबी आ गई थी, और गरीबी इतनी आ गई थी कि 2 टाइम भोजन भी नसीब नहीं हो रहा था। किसी तरह से काम चल रहा था, कहीं से मांग कर लाते थे, खाते थे, कभी कभी भूखे रहना पड़ता था। तो एक दिन उनकी पत्नी सुशीला जी बोली कि आप कृष्ण के यहाँ जाइए, सुने हैं आपके मित्र हैं, द्वारिका के राजा हैं। तो उस समय सुदामा जी ने कहा कि देखिए, किसी के यहाँ जाइए तो खाली मत जाइए, कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। 1 किलो मिठाई ले लीजिए, 1 किलो नहीं हो तो आधा किलो हो जाए, आधा किलो नहीं तो पाव भर, कुछ ना कुछ ले जाइए। अगर आप खाली जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। और बिल्कुल सच बात है। मुझे याद है जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मेरी एक चचेरी बहन है, उसके यहाँ मुझे जाना पड़ा। उसके देवर बोले थे कि मेरा बहुत अप्रोच है और बहुत मैं अनुभवी हूँ, आपको एग्ज़ाम के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। अब मैं भी नया था, उस समय दिक्कत थी, मैंने अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलिए इनसे कुछ राय सलाह लिया जाए। तो मैं उनके यहाँ पहुँच गया। वो घर पर नहीं थे संजोग से, और मेरी जो बहन थी वो थी चचेरी बहन। परिणाम पाती हुआ तो मैं जो साइकिल से गया था, उस साइकिल में एक बाजा लगी हुई थी, और वो बहन हमसे बातचीत कर रही थी, लेकिन मतलब पूरी तल्लीनता से नहीं कर रही थी। उसको लग रहा था कि हम कैसे चले गए, क्यों चले गए, है ना, जैसे लोग मन भारी कर लेता है उस तरीके से। और जब उसके बच्चे साइकिल का जो बाजा था उसको छेड़छाड़ कर रहे थे तो मैंने बुलाया, कहा कि बाबू इधर आओ, ये बिस्कुट लो, ये खाओ। तो हमारी जो बहन थी इतना प्रसन्न हो गई, मैं क्या कहूँ, 4 जगह बिछौना कर दी, यहाँ उठा करके वहाँ बैठाती थी, वहाँ से वहाँ बैठाती थी, और इस तरीके से। और उसके बाद गरम गरम परोठा बनाया गया, घी लगाकर, उद्देश्य घी, सुगंध आ रही थी, लगता था कि स्वर्ग में आ गए हैं। यानी एक पार्ले जी का इतना चमत्कार देखिए। तो आप भी कहीं जाए तो खाली मत जाएं, खाली जाने से आप खाली ही लौटेंगे। तो कृष्ण जी के यहाँ सुदामा जी खाली नहीं गए, सुशीला जी को बोले कि कुछ दीजिए, खाली जाना गुनाह है, गलत है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो बोली कि ठीक है। अपने पड़ोसी के यहाँ गई और 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई थी। कृष्ण जी जब वहाँ गए तो देखे उनके महल को, तो दंग रह गए कि बाप रे, इतना बड़ा आदमी है। और एक बात और है, जो जिस तरह के आदमी है आपको भेंट का सामान उसी तरह का ले जाना होगा। अब मान लीजिए कि बड़ा आदमी के यहाँ जा रहे हैं, आप पार्ले जी लेकर जाइएगा तो आपका माल सामान क्या होगा, वो तो कहेंगे कि उसी तरह का आदमी है। इसलिए बड़े लोगों के यहाँ जाइए, अपना कार नहीं हो तो कार भाड़ा पर कर लीजिए, मिठाई का पैसा नहीं हो तो कर्जा काट लीजिए, लेकिन महंगा वाला मिठाई ले जाइए, 500 किलो वाला, जो आपका मान सम्मान रखेंगे। लेकिन वहाँ तो दिक्कत ही उनको। तो क्या हुआ कि सुदामा जी गए वहाँ, चावल लेकर गए, लेकिन तो सुदामा जी उस मोटरी को छुपा रहे थे, और कृष्ण जी को लग रहा था कि बचपन में जो ये चोरी करते थे, इनका आदत आज भी इनके साथ बरकरार है। और सच बात है, ना हरि भजस ना आदत छूटी। आदमी ना भगवान को भजता है और उसकी जो आदत है वो छूटती नहीं है। हमारे गांव के एक प्रबुद्ध आदमी है, वो कहते थे कि लौत लक्षण बाई ये तीनों मरले पर जाई। सच बात है, वो तो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहते थे। हम लोग समय बच्चा थे, हंसी लगती थी, लेकिन सच बात है।
तो कृष्ण जी को भी लगा कि हो ना हो इनकी आदत है चोरी करने की, तो ये चुरा रहे हैं, छुपा रहे हैं। लेकिन ये तो लज्जा के मारे, संकोच के मारे छुपा रहे थे कि इतने बड़े आदमी को हम चावल क्या दे। आखिर अंत में वो छीन लेते हैं कृष्ण जी, और एक मुट्ठी खाते हैं तो इनको 1 लोक मिल जाता है। किनको? सुदामा जी को। दूसरा मुट्ठी खाते हैं तो 2 लोक मिल जाता है, और तेसरका भी चलाना चाहते हैं तो रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है कि रे सब इन्हीं को दे दिया, फिर अपना क्या बचेगा। तो इस तरीके से ये 2 मुट्ठी चावल खिला दी और 2 लोक इनको मिल गया।